दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 होगा और यह चैप्टर हिस्ट्री इतिहास का होगा, ठीक है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर में औद्योगिक क्रांति के बारे में जाना है कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, है ना। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ये भी हमने बताया कि इंग्लैंड में हुआ, है ना। साथ में ये भी बताया हमने कि आखिर औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, अन्य देश में क्यों नहीं हुआ। यानी जो उद्योग बैठाया जाता है ना, औद्योगिक मतलब फैक्ट्री बैठाया जाए उत्पादन करने के लिए, तो ये सारे फैक्ट्री बैठाने के कार्य, है ना, अचानक भूचाल, फैक्ट्रियों का भूचाल आ गया इंग्लैंड में, तो क्यों आया, इसके पीछे जो कारण था, है ना, कि इन कारणों से ही इंग्लैंड में, है ना, औद्योगिक क्रांति हुआ। वे सारे कारण को हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है ना। यानी आपसे कोई पूछेगा कि यूरोप कहेगा फ्रांस, यूरोप, अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं हुआ, तो जो जितने भी चीज़ें हम इसके पार्ट 1 में पढ़ाए हैं वो सारा लिख देंगे कि इन कारणों से, है ना, अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ, और इन कारणों से मतलब जो आप पढ़ेंगे उसमें इंग्लैंड में क्रांति हुआ। कोई दिक्कत नहीं आता। यानी इंग्लैंड में क्रांति होने के बहुत सारे कारण थे। पहला था कि भौगोलिक स्थिति जो उसके अनुकूल थी का, यानी पूछेगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ, तो बहुत सारे कारण हैं, उसमें लिख दीजिएगा कि वहाँ पे भौगोलिक स्थिति औद्योगिक क्रांति के अनुरूप थी, खनिजों की उपलब्धता थी, है ना, कुशल कारीगर की भी उपलब्धता थी, पूंजीपति वर्ग की कोई दिक्कत नहीं था। यानी बहुत सारे ऐसे कारण थे जो उद्योग के लिए, है ना, अनुकूल था, फैक्ट्री के लिए क्या था, अनुकूल था, इसीलिए, है ना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ। अब आज के वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें नए है ना, नए यांत्रिक आविष्कार हुए। कहाँ इंग्लैंड में। तो वे कौन नए आविष्कार, है ना, इंग्लैंड में हुए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद में नए वे कौन आविष्कार हुए हैं, यांत्रिक आविष्कार, उसके बारे में हम लोग इसमें वीडियो में जानेंगे। तो समझ में आ गया आप लोगों को, सभी लोगों को, कि आज क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग, यानी अब आते हैं नए यांत्रिक आविष्कार। यानी इंग्लैंड में नए यांत्रिक आविष्कार कौन किए गए। यानी एग्जाम पूछेगा कि इंग्लैंड में नए यांत्रिक आविष्कार कौन किए गए हैं, उसे लिखें, या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इंग्लैंड में नए यांत्रिक आविष्कार को लिखें। तो सबसे पहले जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो इंग्लैंड में नए यांत्रिक के, है ना, कौन आविष्कार हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इंग्लैंड में नए यांत्रिक आविष्कार, सबसे पहला है सूती वस्त्र उद्योग। पहला क्या है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग, है ना, ये नया है। दूसरा उसके बाद में आ गया वाष्प शक्ति का उपयोग, उसके बाद दोस्तों आ गया, है ना, लौह उद्योग। क्या गया, लौह उद्योग। उसके बाद दोस्तों आया खदान उद्योग। क्या आया, उसके बाद दोस्तों आया रासायनिक उद्योग। क्या गया, रासायनिक उद्योग। और उसके बाद में आ गया परिवहन उद्योग। क्या गया, परिवहन उद्योग। मतलब इंग्लैंड में नए यांत्रिक आविष्कार जो इसमें लिखा गया है, पहला सूती वस्त्र उद्योग, है ना, दूसरा हो गया आपको वाष्प शक्ति उद्योग, और तीसरा हो जाएगा आपका, है ना, खदान लौह उद्योग। तीसरा क्या रहेगा दोस्तों, लौह उद्योग, और चौथा हो जाएगा खदान उद्योग, पांचवा हो जाएगा रासायनिक उद्योग, और छठा हो जाएगा परिवहन उद्योग। यानी ये इंग्लैंड के नए, है ना, यांत्रिक आविष्कार हुए। तो अब सब के बारे में क्या पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा उद्योग स्थापित किए गए, है ना, उसके बाद क्या किए गए। तो दोस्तों सबसे पहला है
सबसे पहला है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। यानी अब सूती वस्त्र उद्योग लिखकर डैश लिखिएगा कि इंग्लैंड में यांत्रिक युग है ना का आरंभ यानी औद्योगिक युग का आरंभ वस्त्र उद्योग से हुआ। किस उद्योग से हुआ? वस्त्र। यानी यांत्रिक, यांत्रिक मतलब मशीन वाला, यांत्रिक मतलब चलने वाला, यांत्रिक मतलब चलने वाला। सबसे पहले वस्त्र उद्योग के मशीन से हुआ इंग्लैंड में है ना। जो यांत्रिक युग का आरंभ जो है ना, यांत्रिक युग, यांत्रिक मतलब कथी नहीं, चक्का, कथी चक्का से चलने वाला, जो मशीन से, कथी हो मशीन से। तो सबसे पहले कथी से हुआ? ये कथी से हुआ? तो सूती वस्त्र से। किससे हुआ? मशीनों के पूर्व यानी जब मशीन नहीं था तब उसके पहले, तब उसके पहले है ना सूत काटने और वस्त्र बुनने का काम हथकरघा का व्यवहार किया जाता था। मतलब जब मशीन नहीं था है ना तो कपड़ा की बुनाई, सूत की कताई हाथों से की जाती। कैसे की जाती थी? हाथों से की जाती। लेकिन जब मशीन आ गई तो इस काम को मशीन करने लगा। 1733 ईस्वी में जॉन के 1733 ईस्वी में जॉन के फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनाई। यानी सबसे पहले 1733 ईस्वी में 1733 ईस्वी में एक जॉन के है ना एक इंजीनियर का नाम है, उन्होंने एक फ्लाइंग शटल मशीन बनाया। कौन? फ्लाइंग शटल एक मशीन बनाया जो है ना बुनाई की रफ्तार को बढ़ाई और सूत की मांग को बढ़ाई। यह पहले तो बुनाई का काम हाथ से होता था, तो जब भाई हाथ से होगा कोई काम तो ऑटोमेटिक है कि धीरे धीरे होगा। लेकिन वही काम जब मशीन करने लगा तो ये स्वतः है कि जो कच्चा माल है यानी जिस माल से वह उत्पादन हो रहा है उसकी मांग बढ़ेगी ना बढ़ेगी। तो जब मशीन आई तो सूत काटने की जो प्रक्रिया थी यह क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो गई? सबसे पहले कौन लाए? तो जॉन के। कौन लाए? उनके मशीन का नाम था फ्लाइंग शटल। नाम क्या था? फ्लाइंग शटल। यानी आपसे पूछा जाएगा फ्लाइंग शटल मशीन के आविष्कारक कौन है तो कहिएगा जॉन के। इसे 1733 में लाया गया। जब आया तो सूत काटने की जो प्रक्रिया थी ये क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। उसके बाद में ये तो लगे किए, उसके बाद में एक और चाचा साफ लाइने में थे है ना। जॉन के तो मशीन बनाइए थी, जॉन के एक इंसान का नाम है, तो ये जॉन के चाचा जॉन के तो मशीन बनाइए दिए। तो एगो और चाचा जाके कहता ओ चाचा तू क्या कहता रहो? तो रुक एगो चीज बनावत तनी है ना, मशीन बनावत रह। जॉन के बनावत रह मशीन। तो कहलन ई कैसन मशीन है? तो कहलन सूत काटे वाला। कौन काटे वाला? सूत काटे वाला। अब इतने सुनलन उंगरा पकड़ लेल बेचैनी है ना, उ गेलन खिसिया के अपना घरे आ उहे फेर में पड़ गेलन। उ तैके धीरे धीरे काटेलन बनाला ना, हम ओकरा से 8 गुना स्पीड वाला मशीन बनाए। जौन आदमिया पूछे गेलक है न ओ फ्लाइंग शटल के चाचा है ना, जौन के चाचा तो सुनबा है ने ई क्या बनाला? तो मशीन। तो कैसन मशीन है? तो हाथ से काटने वाला, सॉरी मशीन से सूत काटने वाला। ई सुन के उस चाचा के बेचैनी पकड़ ले गेलन अपना घरे। एक बारे में रात में सोचलन तो सोचलन एक बारे में कि इतने छोट नु बनैलक ह, एहू से फास्ट हम मशीन बनावतनी। तो वो चाचा के नाम रहे जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज। यह चाचा जेम्स हारग्रीव्ज उ गेलन केकरा पास? जॉन के पास। किसके पास? जॉन के पास। तो पूछलन तू कथी बनावता रहो? तो सूत काटे वाला मशीन। तो ई रात में आके सूत रहल ना, सोचलन कि इनको से फास्ट बनाए, 8 गुना स्पीड वाला बनाए है ना, 8G वाला मशीन बनाए। कौन जी वाला मशीन? 8G वाला। तो इहो आयलन आ एगो मशीन के निर्माण कर देलन है ना। कौन? जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज ई बनैलन। तो इनकर मशीन ए मशीन से 8 गुना सूत काटे लागल। कै गुना? 8 गुना। केकरा मशीन से? हाँ जॉन के मशीन से। तो याद रख ना रही, यही से अपन बुद्धि कोई के मत बताइए। मान लो कि अगर जॉन के ना बतैले रही तो इतना हमरा चिल्लाए के ना पड़ी तो ना बताई, सीधे कहते कि जॉन के एगो मशीन बना दिया, उसी से आज भी कताई चल रहा है। बता कर बेकार किए, पढ़े के पड़ा था। तो याद रखिए
जॉन के पास कौन गए तो कहिएगा जेम्स हार्ब्रिज। जेम्स हार्ब्रिज कितना स्पीड वाला मशीन बनाया? 8 गुना। केकरा से 8 गुना? हाँ, ये अपना मशीन के नाम रखलन स्पिनिंग जीनी। स्पिनिंग जीनी, ये अपना मशीन के नाम रखलन स्पिनिंग जीनी। स्पिनिंग जीनी देखा कितना अच्छा नाम रखलन। मान ला जॉन के फ्लाइंग शटल बनेलन, कथी बनालन? फ्लाइंग शटल। जॉन के फ्लाइंग शटल बनेलन। फ्लाइंग शटल बनला के बाद में है ना जेम्स हार्ग्रीव्ज आइलन तो उ स्पिनिंग जीनी बनाना। कथी बनाना? स्पिनिंग जीनी। आ ई मशीन एकरा से 8 गुना काम करे। कैसे काम करे? 8 गुना। तो बोला याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कै गुना हो? 8 गुना। कौन बनाया? हाँ, और ए स्पिनिंग जीनी मशीन 1765 में बना। कब बना? 1765। कोई दिक्कत नहीं है। इस मशीन से सूत की कटाई 8 गुना अधिक बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 8 गुना, है ना। अब उसके बाद में एक और चाचा लाइन में रहस, एक और चाचा लाइन में रहस कि बाप रे बाप, ये दोनों है ना, एगो जॉन के आ जेम्स भाई दोनों आदमी आगा बढ़ता तो हमू तो आगा बढ़ी। तो वो चाचा पीछा रहस, है ना, कहलन हमू मशीन बनाए। तो उनका नाम रहे, है ना, उनका नाम रहे रिचर्ड आर्कराइट। इनका नाम रहा है रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट वो एक सूत काटे वाला मशीन बनालन। कथी बनालन? सूत काटे वाला। इनका है ना, इनका मशीन के वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम कहल गेल। वाटर फ्रेम और इनकरा मशीन के वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम कहल गेल। कथी कहल गेल? स्पिनिंग फ्रेम। स्पिनिंग फ्रेम ई कौन बनाए? तो रिचर्ड आर्कराइट। कौन बनाए? रिचर्ड आर्कराइट। और ये अपना मशीन 1769 में कब बनाए? तो चलिए, सूत काटने की मशीन इंग्लैंड में, है ना, औद्योगिक क्रांति, मतलब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति सूत काटने के मशीन से शुरू हुआ। यानी सूती वस्त्र के मशीन से क्या हुआ? शुरू हुआ। उसके पहले, इस मशीन के आने से पहले लोग हाथों से सूत की कताई और बुनाई करता था। सबसे पहले जॉन के, है ना, 1733 में फ्लाइंग शटल, है ना, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किए। जब मशीन का आविष्कार किए तो सूत काटने की, है ना, क्या हो गई? प्रक्रिया क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। उसके बाद में, है ना, जेम्स, कौन है? जेम्स हार्ग्रीव्ज। जेम्स हार्ग्रीव्ज जब ये आए, जेम्स हार्ग्रीव्ज, है ना, तो इन्होंने स्पिनिंग जीनी मशीन बनाया। और यह स्पिनिंग जीनी मशीन फ्लाइंग शटल से 8 गुना से अधिक काम करता था। और इस मशीन की स्थापना 1765 में हुआ। कब हुआ? 1765 में। इसके बाद में एक और चाचा आते हैं, उनका नाम है रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ये भी एक मशीन बनाते हैं और इनके मशीन को वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम कहा गया। कोई दिक्कत? इसको लिख सकते हैं आप लोग, सभी लोग? कोई डाउट है तो बोलेंगे किसी को? दोस्तों अगले नए यांत्रिक है, नए यांत्रिक मशीन का अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला है वाष्प शक्ति का प्रयोग। वाष्प शक्ति का उपयोग। अब देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुआ, जब उद्योग स्थापित किए गए तो इसमें एक वाष्प शक्ति का भी उपयोग किया गया। तो इसमें लिखेंगे जल शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति के उपयोग का प्रयास बहुत दिनों से हो रहा था। यानी जल शक्ति, जहाँ पे जल शक्ति का प्रयोग किया था ना, तो वहीं पे वाष्प शक्ति का प्रयोग बहुत दिन से ही काम चल रहा था, लेकिन यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रहा था। लेकिन 18वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी शुरू में, 18वीं शताब्दी के शुरू में टॉम्स, क्या नाम है? टॉम्स न्यूकम ने पहला वाष्प इंजन बनाया। यानी 18वीं शताब्दी के शुरुआत में टॉम्स न्यूकम पहला वाष्प इंजन बनाया। कौन इंजन बनाया? वाष्प इंजन, है ना। इसका उपयोग कोयला खदानों से पानी निकालने के लिए किया गया।
मतलब ये जो टॉम्स न्यूकॉम्ब जो मशीन बना है ना, इस मशीन का उपयोग कोयला खदान में जो पानी होता था उस पानी को निकालने के लिए उपयोग में किया गया। लेकिन इसके उपयोग करने से इस मशीन पर खर्चा अधिक आता था, इसलिए है ना इसमें सुधार किया गया। क्या किया गया? सुधार कैला के बाद में है ना एगो चाचा लाइन में रहस, उनका नाम रहे जेम्स वाट। कथी नाम रहे? जेम्स वाट। वे नए वाष्प इंजन का आविष्कार किए। क्या किए? आविष्कार किए और वह उपयोगी प्रमाणित हुआ। क्या प्रमाणित हुआ? उपयोगी। यानी सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पहले है ना वाष्प इंजन का उपयोग, चाहे वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो कहिएगा टॉम्स न्यूकॉम्ब। लेकिन उसका उपयोग है ना करने से खर्च अधिक आ रहा था। कथी आ रहा था? खर्च अधिक। इसीलिए उसमें सुधार किया गया और सुधार करके 1769 में जेम्स वाट ने है ना एक नए वाष्प इंजन का आविष्कार किया और यह बहुत अधिक मतलब क्या हुआ? प्रमाणित सिद्ध हुआ, यानी उपयोगी सिद्ध हुआ। कौन? जेम्स वाट के बनाए गए। जेम्स वाट के अच्छा, जब भी कहेगा ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो कहेगा टॉम्स न्यूकॉम्ब। लेकिन ऐसे पूछेगा कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, है ना, तो कहिएगा जेम्स वाट। कौन किया? जेम्स वाट। कोई दिक्कत है? और ये कब किए? 1769 में। कब किए? 1769 में। 69 का मतलब 56 ना, 69 का मतलब 56। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आ गया? दूसरे मशीन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे मशीन के बारे में। अब तीसरा किसका उपयोग हुआ, तो तीसरा उपयोग बना लौह उद्योग। क्या बना? लौह उद्योग, यानी लोहा का उद्योग। कौन? किसका उद्योग? लोहा का उद्योग। पत्थर कोयले भट्टी में लोहा ढालने के तरीका का आविष्कार हुआ। अब्राहम डर्बी ने लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की, इससे इस्पात बनाया जाने लगा। मतलब पहले के समय में ये जो लोहा था, लोहा सिर्फ ऐसा ही जब खदान से लोहा निकलता था ना तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। ऐसे कोई उद्योग या फैक्ट्री नहीं था जो इस लोहा को गला करके है ना कुछ नए इस्पात के उपयोग में लाया जाए। लेकिन एक चाचा थे, उनका नाम था अब्राहम डर्बी। क्या नाम था? अब्राहम डर्बी। वे आए तो लोहा की गलाने की है ना प्रक्रिया को खोजे। कौन? अब्राहम डर्बी। खोज के है ना लोहा को गला करके इस्पात बनाने की प्रक्रिया को चालू किया गया। तो इस्पात मतलब होता है लोहा का दूसरा रूप बना देना। इस्पात मतलब जो हमारे काम में आता है वो सब। बात समझ आ गई ना? तो अब्राहम डर्बी ने किसका आविष्कार किया? तो लोहा गलाने की प्रक्रिया को लोहा गलाने की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? तो कहिएगा अब्राहम डर्बी। है ना। इस चाचा है ना लोहा को गला करके इस्पात बनाने के रूप में काम किए। काम लाए। क्या लाए? काम लाए। याद रहेगा नहीं रहेगा? सबका नाम याद रहेगा ना एकदम। जब लाइव में आते हैं हम है ना, तो जब आइएगा तो उस समय भी आपका एक रिपीट हो जाएगा, उस समय भी याद रहेगा। कोशिश कीजिए। किसका कमेंट देखिए, एक मिनट। अगला दोस्तों खदान उद्योग। कथी है? खदान उद्योग। अब लौह उद्योग के बाद में है ना नए यांत्रिक आविष्कार में आ गए खदान उद्योग। कहाँ आ गए? खदान उद्योग। मतलब इसका भी आविष्कार हुआ। तो इसमें लिखेंगे कि 1815 में हम्फ्री डेवी ने 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। सेफ्टी लैंप, उसके पहले लैंप नहीं था। खदानों में जो है ना कार्य होता था, उस कार्य को करने के लिए बहुत उसमें अंधेरा रहता, बहुत अंधेरा रहता है ना, तो उसमें प्रकाश के लिए कोई लाइट के उसमें व्यवस्था नहीं था। तो सबसे पहले हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? यानी सेफ्टी लैंप का। यानी हम्फ्री डेवी ने किस लैंप का आविष्कार किया? सेफ्टी लैंप का। और
आविष्कार कर खदानों की खुदाई सहज कर दी। यानी जब सेफ्टी लैंप का आविष्कार नहीं हुआ था तब खदानों में खुदाई करने में बहुत समस्या आती थी, बहुत समस्या आती थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुआ इंग्लैंड में तो उसी में है ना हम्फ्री डेवी आते हैं और वे आए तो इन खदानों की समस्या को देख करके ये बहुत विचलित हो गए कि इसने मतलब अंधेरे में लोग खदान में कैसे मजदूर लोग काम करता है। तो वहाँ से मजदूर सब की स्थिति देख के आए हम्फ्री डेवी और रात में सूत गए, रात में सो गए। सोने के बाद में सो गए, सोने के बाद में है ना कहे कि इन मजदूरों को है ना प्रकाश में काम करने के लिए हम एक नए यांत्रिक का आविष्कार करेंगे और वो आकर के सेफ्टी लैंप का आविष्कार कर दिए। सेफ्टी लैंप किसका आविष्कार? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी। इसके व्यवहार से ज्वलनशील गैसों के जलने का भय जाता रहा। अब मजदूरों को खदान के अंदर निर्भीक होकर काम कर सकते थे। पहले जब ये नहीं था ना, ये नहीं था, जब सेफ्टी लैंप नहीं था तो मजदूर लोग कुछ जला करके है ना और उसे प्रकाश फैला करके खदान में काम करता था, खदान में काम करता था। लेकिन जब ये बना दिए है ना तब उसमें मजदूर से आराम से बिना टेंशन के काम करने लगे। कौन? मजदूर से। कौन? खदान में। कहाँ? खदान में। तो इसको लिखिएगा ऐसे, खदान का उद्योग। तो लिखेंगे 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार कर खदानों की खुदाई क्या कर दी? सहज कर दी। क्या कर दी? सहज कर दी। अब मजदूर खदानों के अंदर है ना सेफ्टी लैंप का प्रयोग करके निर्भीक होकर के खदानों में खुदाई करते रहे। कोई दिक्कत? उसके बाद में हो गया, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं ना है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी। अब कब किए? 1815 में, 1815 में। आपसे पूछा जाएगा लोहा को गलाने की है ना जो प्रक्रिया थी इसका आविष्कार किसने किया? अब्राहम डेवी, अब्राहम डेवी, अब्राहम। याद रहेगा ना। नए वाष्प इंजन का सबसे पहले है ना आविष्कार किसने किया? हाँ, टॉमस न्यूकॉम्ब, टॉमस। लेकिन वह सक्सेस हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह अधिक खर्चीला था, इसीलिए वह सक्सेस नहीं हुआ। तो उसी में सुधार करके एक नया है ना जेम्स वाट ने है ना नए वाष्प इंजन का मतलब क्या किया? स्थापना किया। नए वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, बोलिए। पीछा तो नहीं पूछे? आगा पीछा। चलिए, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन के। कब किए? 1733 में, 1733। अब हाँ, स्पिनिंग जीनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स, हाँ, जेम्स हार ग्रीवज, जेम्स हार ग्रीवज। यह पहले के मशीन के अपेक्षा कितना गुना काम बढ़ा? कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद में है ना उसके बाद में स्प्रिंग फ्रेम और है ना फ्लाइंग वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट, रिचर्ड आर्कराइट। इतना समझ नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं आगा। कहाँ चलते हैं? आगा। दोस्तों आगा आते हैं, ध्यान देंगे। अगला रासायनिक उद्योग। कथी है? रासायनिक उद्योग। अब इसका भी मतलब क्या किया गया है ना, स्थापना किया गया। तो वस्त्र उद्योग के विकास के साथ साथ रासायनिक उद्योग का भी विकास हुआ। कपड़े को धोने, रंगने और उन पर छपाई करने की मशीनें बनाई गई। मतलब है ना इंग्लैंड में बहुत सारे फैक्ट्री बैठा, तो बहुत बैठा, तो उसमें खाली कपड़ा बुनने वाला मशीन बैठा। लेकिन कपड़ा बुना तो गया, इस साफ कैसे होगा? इस पर पेंट कैसे चढ़ेगा?
ये रंगाएगा कैसे? तो इसके लिए अलग मशीन बना, इसके लिए अलग, और उसका नाम रखा गया रासायनिक उद्योग वस्त्र मशीन। रासायनिक उद्योग वस्त्र मशीन, रासायनिक उद्योग वस्त्र मशीन। उसमें क्या होता था? तो उसमें कपड़े की धुलाई, रंगाई और छपाई होता था। कपड़े की रंगाई छपाई कहाँ होता था? तो इंग्लैंड में, है ना। इतना याद रहेगा नहीं रहेगा? अगला दोस्तों आते हैं। अब मान लीजिए अब इतना सारा फैक्ट्री तो बैठ गया, तब प्रोडक्शन तो उत्पादन तो होगा, तो कहीं ना कहीं सारे वस्तु बेचने के लिए सवारी चाहिए कि नहीं चाहिए? आखिर घोड़ा पड़ा लेके चलो। तो भाई सुनो, तो उसको ढोने के लिए भी एगो कारखाना खोलना होगा, ताकि उस कारखाना से कोनो 4 जगह चाहे 5 जगह मशीन बनो, चाहे कोनो गाड़ी बनो। बोलो गलती कि सही? मान लो उत्पादन तो हो गया, तो उसको ढोने के लिए भाई कोनो गाड़ी बनावे के चाहे नू, तो गाड़ियों तो उद्योग में ना बनेगा, तो गाड़ी भी बनाने के लिए उद्योग खोल दिया गया। बोलिए गलती सही हो? सही है। अब बोलिए, तो इसमें लिखेंगे कारखानों में कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने के लिए पक्की सड़कों, नहरों की व्यवस्था की गई। 1854 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया। अब देखिए, इसको ढोने के लिए कपड़ा बन गया, तो नहरों की खुदाई की गई, तो नहर के कहला कपड़ा के धोएला ना, ऊपर आराम से, जैसे मान ला यहाँ से, जैसे मान ला कि हेलंग बबिया के घर बाटे, हेलंग फैक्ट्री बाटे, है ना, यही बीच में नहर बाटे, नहरे में जाताटे, मान ला कि नहरी जा रहल बा, जा रहल बानू, अभी पानी में बहुत अटे। अगर मान ला बबिया घरे पहुँचावे के होई तो एगो नाव लेंगे, यहीं पर लाद देंगे चटसीगर, एक घरे पहुँच जाएगा, तो नहरों में पानी जाता तब ना। तो इसका भी आविष्कार किया गया, यानी ऐसे वस्तुओं का आविष्कार वहाँ पे किया गया, और साथ में पक्की सड़कों की व्यवस्था की गई। तो बोली विकास का काम हुआ कि नहीं हुआ हो? और साथ में 1814 में, है ना, जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया। वाष्प से चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार किया, और उसी के, है ना, वजह से सबसे ज़्यादा, है ना, क्या हुआ? सामानों का आवागमन शुरू हो गया। उसी में लिखेंगे रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प शक्ति से चलने वाला पानी जहाज का बनाया। अब देखिए, आपसे इस तरह पूछेगा, वाष्प से चलने वाले रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया? तो कहिएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। और वाष्प से चलने वाले जहाज का निर्माण किसने किया? तो कहिएगा रॉबर्ट फुल्टन। ए वाष्प से यानी भाप से चलने वाले मशीन का निर्माण किए, है ना। तो इतना ही है जो इंग्लैंड में नए यांत्रिक के आविष्कार किए गए। अब लिख लेंगे इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। मतलब इतना हुआ, है ना, जिस कारण से इंग्लैंड में क्या हुआ? पूरा औद्योगिक क्रांति हो गया। अब दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।